और अब बात बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। दरअसल पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन दिखने लगा है। अपराधियों में खौफ पैदा करने, अपराध पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर एक्शन का सहारा प्रशासन की तरफ से लिया जाता रहा है और इस एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसी याचिका पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस पूरे मामले को लेकर बैठी और मामले की सुनवाई करते हुए कहा, आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। शब्द सुनिए, आरोपी के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी उस पर आरोप सही साबित नहीं हुआ, एक्यूज्ड है, वो कन्विक्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा कि म्युनिसिपल कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है, ये एक कानून है, उसी के हिसाब से कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे के मामलों में नोटिस देने के बाद कार्रवाई की जाती है। सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखा सवाल पूछ लिया। कहा, बेटा आरोपी है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर आप कैसे गिरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कार्रवाई का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है, हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट किया, कहा कि इस मामले से जुड़ी पार्टियां भी सुझाव दें, यानी कि जो इसके पक्षकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो भी बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी थी, सख्त टिप्पणी थी कि आखिर अगर बेटे ने गुनाह किया है तो भी घर पिता का कैसे गिरा दिया जाता है, आरोपी का घर कैसे गिरा दिया जाता है। सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि म्युनिसिपल कानून है, उसके तहत एक्शन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत नहीं दिखा। जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दाखिल करके सरकारों की तरफ से आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की थी, गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। याचिका क्या है ये भी समझिए। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 स्टेट्स में जारी बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की गई थी। जमीयत की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दवे ने दावा किया कि बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। मतलब कहना यह था कि एक खास धर्म के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। उनकी तरफ से मांग की गई। जमीयत ने कहा कि इस मामले में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, 15 दिन बाद। कोर्ट ने लोगों से इसको लेकर सुझाव मांगा, जो अलग अलग पार्टीज हैं, पक्षकार हैं इसमें, उनसे सुझाव मांगा गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि सड़कों का अवरुद्ध करने वाले अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो लोग गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह रेफरेंस दिया था, ये स्पष्ट भी किया गया। कहा गया कि सभी संबंधित पक्ष इस बारे में अपने सुझाव दें ताकि पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सके। ये कहा गया, एक तरह से गाइडलाइन का जिक्र किया गया है कि सभी पक्षकार जो है अपनी अपनी राय देंगे, उस हिसाब से गाइडलाइन जारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खास जोर दिया कि जो अवैध कब्जे हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। रोड किनारे अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, यहाँ ये सवाल उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर जब बुलडोजर एक्शन होता है उसको लेकर सवाल है। और पिछले कुछ महीनों से ये बुलडोजर जस्टिस जो है, इसका एक सिलसिला दिखा भी है। एक प्रकार का इमीडिएट न्याय तंत्र है जिसमें किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घर, दुकान या किसी भी परिसर को ध्वस्त करना शामिल रहा है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जाता रहा है। अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाइयां की गई। दिल्ली से लेकर असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में बुलडोजर एक्शन दिखा है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढाया गया। मध्य प्रदेश में हाल में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। यूपी में मुरादाबाद, बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां ढहाई गई हैं। राजस्थान के उदयपुर में बुलडोजर से एक घर को गिराया गया। और इसी बीच गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी आज ही बुलडोजर एक्शन दिखा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की, अगली तारीख दी, सख्त टिप्पणी की। दूसरी तरफ गाजियाबाद के साहिबाबाद में मंडी के अंदर अवैध कब्जे पर बुलडोजर के जरिए एक्शन दिखा है। दरअसल मंडी में किसानों के बैठने के लिए जमीन तय की गई है, आवंटित थी जमीन। सरकार की तरफ से मंडी में 11 शेड्स किसानों के लिए बनाए भी गए थे, लेकिन उन शेड्स पर मंडी के ही दुकानदारों ने कब्जा कर लिया था, जिसे गिरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी कहा कि ये कब्जे वाली जमीनों के लिए नहीं है,
बल्कि ये आरोपियों के खिलाफ जो एक्शन है उसको लेकर है।